वेलकम टू द डीडी शो क्लिप्स। हमारा उद्देश्य है कि आप कम समय के अंदर ज़्यादा चीज़ें सीख पाओ, तो देखते रहो और सीखते रहो। तो सबसे पहले केवल मैं जानना चाहता हूँ ट्रैफिक इंजन के बारे में कि कंटिन्यूअस ट्रैफिक लाने के लिए अपने प्रोडक्ट सर्विसेज के लिए क्या करना चाहिए। देखिए, ट्रैफिक का द बेस्ट वे इज कंटेंट क्रिएशन, राइट। मैं इसे बोलता हूँ कि जैसे आपके फिजिकल एसेट्स होते हैं ना, हमारी प्रॉपर्टीज, फाइनेंशियल एसेट, ऐसे एक बिजनेस ओनर को स्टार्टिंग में अपने डिजिटल एसेट्स बनाने चाहिए। लिंक्डइन प्रोफाइल, लिंक्डइन पेज, फेसबुक प्रोफाइल, फेसबुक पेज, फेसबुक ग्रुप, यूट्यूब चैनल, एंड वहाँ पे आपको एक निश पकड़ना है, कैटेगरी पकड़ना है जिसको आप सर्व करना चाहते हो। इट कुड बी समबडी जिसको पैसा बनाना है कि आप उसके लिए कंटेंट बनाना चाहते हो, या समबडी जिसको टाइम की कमी है, या किसी की लाइफ में कंफर्ट इंक्रीज करना है या रिस्क रिड्यूस करना है। फाइंड दैट कैटेगरी और उस प्रॉब्लम, उस पर्टिकुलर पर्सन की लाइफ में क्या प्रॉब्लम है। अब ये जो कैटेगरी वाले लोग होते हैं इनको फाइंड कैसे करना है? मैं आपको कट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता हो कि किसको टारगेट करना है, कैसे करना है। ये फाइंड आउट करना लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है कि किस कैटेगरी को टारगेट करे। तो वो कैसे फाइंड आउट करते हैं? यार वो ना कहीं प्रोडक्ट से रिलेटेड है, राइट। अब लेट्स से आपका प्रोडक्ट है कि आप कस्टमर को ई कॉमर्स शॉपिफाई वेबसाइट सेटअप करने में हेल्प करोगे, तो आपका टारगेट होगा रिटेलर्स, ट्रेडर्स एंड पीपल हु वांट टू स्टार्ट देयर D2C ब्रांड, राइट। तो वहां पे आप कैटेगरी आ जाता है। लेट्स से आपका बिजनेस है लोगों को LMS सेटअप हेल्प करना, राइट। तो आपका कैटेगरी रहेगा कोचेस, कंसल्टेंट। तो कहीं ना कहीं आपको बैक ऑफ द माइंड अपना प्रोडक्ट सोचना पड़ेगा कि क्या प्रोडक्ट मैं सेल करूंगा, उसके अकॉर्डिंगली वो किस कैटेगरी के बिजनेस ओनर को हेल्प करेगा, किस चीज में हेल्प करेगा, टाइम बचाने में, पैसा इंक्रीज करने में, और वहां पे आप कैटेगरी सर्च कर दो। जो जर्नलाइज जाते हैं वो सैचुरेट भी जल्दी हो जाता है कंपटीशन की वजह से। बिल्कुल। सो दिस इज अ वेरी स्मार्ट मूव कि हम एक पर्टिकुलर लोगों को टारगेट करके चल रहे हैं, एक कैटेगरी के लोगों को टारगेट। जब Amazon स्टार्ट किया था ना धैर्य, तो Amazon ने कई सालों तक बस बुक्स ही सेल की थी। वाई? ऑब्वियसली उनकी टीम ने बोला होगा सर इतना ट्रैफिक आ रहा है और भी कुछ बेच लो। दे सेड नो। HubSpot दुनिया का सबसे बड़ा CRM सॉफ्टवेयर, for I think around 7 to 8 years they had only one product and they had only one pricing, और जब वो लिटरली $500 million पे पहुंचे उसके बाद जाके उन्होंने मल्टीपल प्रोडक्ट्स और मल्टीपल रेंजेस लॉन्च किए। कहाँ की कंपनी है HubSpot they had one product for many years, they just had one offering। अच्छा। So यहाँ पे फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक कैटेगरी को पकड़ो और फिर उसके प्रॉब्लम्स के अराउंड कंटेंट क्रिएट करना शुरू करो। गॉट इट। तो ट्रैफिक बाद में, ट्रैफिक लोगों को पता क्या है, लोगों को बहुत डेस्परेशन है, मुझे ट्रैफिक चाहिए, मुझे लीड चाहिए। अरे यार, इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट। इनपुट क्या कर रहे हो पहले उस पर डिस्कस करो, राइट। इनपुट क्या होना चाहिए? आपकी वीडियोस, राइट। वहां पे मुझे याद आता है देयर इज अ ट्रेनर कॉल्ड पैंग जुन। हैव यू हर्ड ऑफ दिस गाय? पैंग जुन। यस। उनका एक कंटेंट मल्टीप्लायर फॉर्मूला है, कंटेंट मल्टीप्लायर फॉर्मूला, वेयर ही सेज आप एक कंटेंट पीस डिफाइन करो, एक मुझे इस चीज पे कंटेंट बनाना है, उसी चीज को पहले यूट्यूब वीडियो बना दो, उसके अराउंड फिर लेट्स से वो वीडियो, लेट्स से 7 टिप्स टू ग्रो योर सेल्स, राइट। अब 7 टिप्स के आप 7 रील्स बना सकते हो इंस्टा पे। क्रेजी। आपको कुछ और नहीं सोचना। और इतने सारे AI टूल्स हैं जिसमें उस वीडियो को आप ब्लॉग में कन्वर्ट कर सकते हो अपनी वेबसाइट पे। तो आपको डे 1 से थोड़ा SEO का भी ध्यान रखना है, राइट। कि एक ऐसा दिन आएगा जहां पे मुझे एड पे ₹1 भी नहीं खर्च करना और मेरी वेबसाइट गूगल सर्च में फर्स्ट पेज पे आने लगेगी, राइट। और लिंक्डइन पे आप आर्टिकल्स लिख सकते हो, तो क्या आर्टिकल लिखोगे? जो यूट्यूब वीडियो है उसका डिस्क्रिप्शन आप डाल सकते हो, राइट। तो कंटेंट मल्टीप्लायर फॉर्मूला शुड बी द फर्स्ट थिंग। आप 10 टॉपिक्स फाइंड करो, उसके अराउंड वीडियोस भी बना दो, उसमें से छोटे छोटे रील्स, ब्लॉग, इंस्टा एंड लिंक्डइन। कंटेंट क्रिएशन थोड़ी सी मेरी एक्सपर्टाइज है क्योंकि ऑलमोस्ट 10 साल हो गए हैं करते करते। सो हमने ना कंटेंट क्रिएशन में ना पहले बहुत कंटेंट क्रिएट करा इंस्टाग्राम पे। एंड यू आर बेटर देन मी, यू हैव आई थिंक 10 times more YouTube subscribers than my channel। आपका बिजनेस मेरे से बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो आपसे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी यहाँ पे। सो कंटेंट क्रिएशन के अंदर क्या था कि हमने ना पहले बहुत जंक फेस करा है ट्रैफिक के अंदर, कि इंस्टाग्राम का प्रोडक्ट बना दिया ₹2000 का, तो बहुत जंक आता था। लेकिन जैसे ही हमने रेंज बढ़ाई, अच्छे लोगों को टारगेट करना स्टार्ट किया जिनकी बाइंग कैपेसिटी, बाइंग इंटेंट है, उसके बाद समझ में आया कि कैसे लोगों को टारगेट करना है। चलो व्यूज़ थोड़े से कम जा सकते हैं, लेकिन जो क्वालिटी ऑफ क्लाइंट होंगे या जो कम्युनिटी बिल्ड होगी वो लाइक माइंडेड लोगों की बिल्ड होगी। सो उसके बाद मुझे कंटेंट क्रिएशन के बारे में ना बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता है। एक साल में हमने 4 साल पहले
अपने नहीं 2 साल पहले हमने यूट्यूब पे से 900 वीडियोस डिलीट करी मेरी पुरानी, वाओ, क्योंकि उसमें बहुत इंस्टाग्राम का कंटेंट क्या रिजल्ट आया उसमें? मतलब तुम्हें लगा कि कुछ व्यूज ड्रॉप हो गए वो करने के बाद, क्योंकि मैं अपनी पोजिशनिंग चेंज कर रहा था कंप्लीटली। पहले इंस्टाग्राम का 2000 रुपये का कोर्स है, तो उसमें भी लोग आते थे EMI दे दो इस पे हमें, मैं कहा 2000 पे क्या EMI दूं आपको। राइट। तो फिर 900 वीडियो जो मेरी यूट्यूब के ऊपर थी सब डिलीट कर बहुत अच्छी एडवाइस है। आई थिंक दिस इज बेस्ट कि कई बार कुछ चीज़ें डिलीट करना इंपॉर्टेंट होता है, Correct. कुछ चीज़ों को क्लोज करना इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज अगर आप कोई चीज़ डिस्ट्रॉय करोगे ना उसके बाद ही कोई नई चीज़ क्रिएट हो पाएगी। करेक्ट, क्योंकि होता क्या है ना, यूट्यूब में सजेशन में वो वीडियो दिख जाती है, नहीं तो फिर वही अथॉरिटी। राइट। तो हमने पूरा हाई टिकट वाला वो बनाना स्टार्ट किया। फिर हमने बिजनेस ओनर, जैसे आपको हमने बुलाया शो के ऊपर, तो हम ऐसे लोगों को बुला रहे हैं दोज हु आर इनटू बिजनेस, दोज हु नो देयर शिट कि भाई ये चीज कर रहे हैं, इससे इतना बिजनेस कर सकते हैं। Absolutely. So this will help you attract the right people in your channel. करेक्ट। Bang on. सो एक तो कंटेंट क्रिएशन वाला पार्ट हो गया, और क्या क्या पार्ट है जिसके थ्रू हम अच्छा ट्रैफिक लेके आ सकते हैं अपने प्रोडक्ट के ऊपर? यार वहाँ पे ना 2-3 चीज़ें, एक तो जैसे कंटेंट क्रिएशन आपने बना लिया, राइट, उसके बाद ऑब्वियसली उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स आ जाते हैं कि आपका वो कंटेंट वायरल कैसे जाएगा, और अकॉर्डिंग टू मी हर चैनल का अलग स्ट्रैटेजी होना चाहिए, राइट। आप यूट्यूब वाली चीज़ को कट पेस्ट करके इंस्टा पे नहीं डाल सकते, राइट। और ट्रैफिक लाने के लिए आपको ना थोड़े ट्रेंडिंग टॉपिक्स भी पकड़ने चाहिए। अपॉर्चुनिटी, लेट्स से कोई भी एक लेटेस्ट टॉपिक था, अभी ट्रम्प ने टैरिफ्स लगाए, तो आपका क्या व्यू है उसके अराउंड, और उसको कहीं ना कहीं अगर आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस थोड़ा सा कनेक्ट कर दो, प्लग कर दो, तो वहां पे आपकी वायरलिटी आ सकती है, राइट। और थर्ड, कोई भी आप कंटेंट शेयर कर रहे हो ना, लाइव कर रहे हो, अगर वो शेयरिंग मोड में आ जाए, इंस्टा पे क्यों चीज़ें चलती हैं, अगर लोग कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं या सेव करते हैं, राइट। तो कंटेंट जब आप बना रहे हो वहां पे आप उनको एक्शन दो, सेव इट, शेयर, कमेंट बिलो, और जो आपके कस्टमर्स बन गए हैं, मेक श्योर दे बिकम योर प्रमोटर। लोग गलती क्या करते हैं, लोगों को लगता है कस्टमर अलग है और जो सोशल मीडिया पे मुझे दिख रहा है वो अलग है। फ्रॉम डे वन एनीबडी यू बिकम योर कस्टमर, मेक श्योर दे सब्सक्राइब टू योर यूट्यूब चैनल, दे आर कनेक्टेड विद योर लिंक्डइन, वो आपके इंस्टा को भी फॉलो करें, बिकॉज वही वो लोग होंगे जो लाइक करेंगे, कॉमेंट करेंगे, और वहां से एक एक्सपोनेंशियल इफेक्ट आएगा आपके कंटेंट को, और वहीं से ट्रैफिक आएगा। गॉट इट। सो मैंने ना एक चीज़ देखी है भाई अपने करियर में ना, कि कंटेंट, जब हम ट्रैफिक के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो इसमें भी एक बहुत बड़ा खेल है। मतलब अब ट्रैफिक हम खाली ऑर्गेनिक से जनरेट नहीं कर सकते इतना ज़्यादा, मतलब एक बार बता दिया, सारी ऑडियंस ने सुन लिया, लेकिन बार बार बोलेंगे तो वो ट्रस्ट बिल्ड टूट जाता है, खत्म हो जाता है ट्रस्ट, और उसके बाद वो व्यूज़ भी कम होने स्टार्ट हो जाते हैं। गलती मैं कर चुका हूँ, तो इसलिए हम शिफ्ट हुए मेटा एड के ऊपर, एडवर्टीजमेंट के ऊपर। तो आपका एडवर्टीजमेंट के ऊपर क्या कहना है, मतलब एडवर्टीजमेंट को आप किस तरीके से देखते हो? तो यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, एक है कि आप नेचुरली बस रैंडमली लोगों को टारगेट कर रहे हो, सेकंड हो सकता है रीटारगेटिंग, राइट, कि जो लोग आपकी वेबसाइट पे आए हैं उसके बाद उन्हें आप रीटारगेट करो। तो वहाँ पे थोड़ा गूगल एसईओ का भी गेम है, गूगल एड्स भी हैं, फेसबुक एड्स भी हैं। मुझे लगता है टू बिगिन विद आपको एक बहुत ही नेक्स्ट लेवल स्ट्रॉन्ग लीड मैग्नेट बनाना चाहिए। लेट्स से रसल ब्रैंसन, क्लिक फनल्स के CEO, ही क्रिएटेड 3 बुक्स, ट्रैफिक सीक्रेट्स, .com सीक्रेट्स एंड एक्सपर्ट सीक्रेट्स, राइट। तो टू बिगिन विद व्हाट यू कैन डू, आप लीड मैग्नेट एक बना सकते हो, एक स्ट्रॉन्ग ई बुक, और या फिर आप एक लेट्स से 2 आवर्स का एक आपने वर्कशॉप बना दिया, राइट, उसकी आप एड रन कर सकते हो डायरेक्टली, राइट। और वहां से फिर आप देख सकते हो कि जो आपको ऑडियंस आ रही है किस टाइप की आ रही है, एंड देन आपका फिर जो 2nd, 3rd, 4th स्टेजेस थी वो वहां पे आ जाती है। तो एड में क्या है कि अगर आप कोई बहुत बड़ी अथॉरिटी नहीं हो तो कोई आपके 3 डेज के बूट कैंप में नहीं आने वाला, मेक सेंस, ठीक है, कोई डायरेक्टली आपका प्रोडक्ट परचेज नहीं करने वाला। अगर आप बस स्टार्ट कर रहे हो अपना करियर, तो बेटर है कि आप लीड मैग्नेट से शुरू करो। आप अपफ्रंट कोई एक वैल्यूएबल चीज दे दो इन 99 रुपीज, और एज अ फ्री PDF और अ फ्री ई बुक और अ फ्री ट्यूटोरियल, जिसको पर्सन ले बाय गिविंग द डेटा, और वहां पे इंस्टेंट वैल्यू क्रिएट हो जाए। जहां पे थोड़ा ट्रस्ट डेवलप शुरू हुआ, वहां पे बैकएंड पे आप लगा सकते हो कि फिर लाइक डेट, गिव अस अ रिव्यू ऑन ट्रस्ट पायलट और गूगल माई बिजनेस, तो वहां पे आपकी रेपो बिल्डिंग शुरू हो जाएगी। बिकॉज फेसबुक ऐड में लोग गलती क्या करते हैं, लोगों को लगता है कि बस हम ऐड रन कर देंगे तो लोग आ जाएंगे, बट कहीं ना कहीं वो बंदा जो आपके ऐड पे क्लिक कर रहा है, उसने कहीं ना कहीं किसी ना किसी दोस्त से आपका नाम सुना है, राइट, कभी ना कभी आपकी वीडियो देखी है यूट्यूब की, कभी ना कभी आपके वेबसाइट पे गया है। तो एक कस्टमर तभी बाइंग डिसीजन लेता है जब मिनिमम 7 टच पॉइंट्स होते हैं उसकी लाइफ में। वाओ, ओके, 7 टच पॉइंट आप बताना चाहोगे कुछ ऐसा? राइट, सो बेसिकली लेट्स से आज आपने एक ऐड देखा कि अ प्रोडक्ट विच विल मेक यू स्लिम,
राइट आप इस प्रोडक्ट को कंज्यूम करोगे विद मिल्क, आपका वेट कम हो जाएगा। लेट्स से एक प्रोडक्ट की आपने ऐड देखी, विल यू ट्रस्ट इट? नो, फर्स्ट टाइम नहीं, राइट। बट लेट्स से सेकंड टाइम किसी फ्रेंड ने बात किया कि यार मेरा वेट कम नहीं हो रहा था, मैंने ये प्रोडक्ट यूज किया, तो आपका रिकॉल वैल्यू आ गया, हाँ यार मैंने उसके बारे में बात की थी। या फिर मेटा एड में क्या है, मान लीजिए उस फ्रेंड ने बात किया आप उस प्रोडक्ट के बारे में, आपका मोबाइल फोन इंस्टा सब सुन लेगा, आपको उसकी ऐड दिखने लग जाएगी, राइट। थर्ड, अगर वो कंपनी ने इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली सेलिंग द प्रोडक्ट एक केस स्टडी पेश किया, राइट, एक वाइट पेपर पेश किया दैट ओके प्लीज डाउनलोड दिस एंड हियर वी हैव गिवन 10 टिप्स ऑन हाउ टू रिड्यूस वेट, राइट। आपने फॉर्म फिल किया मेटा पे, अपना डेटा दिया, आपने ई बुक डाउनलोड कर लिया और उनकी वेबसाइट पे आप चले गए। उसके बाद जब वो रीटारगेटिंग करेंगे टू सेल यू द प्रोडक्ट, दैट विल बी बेटर स्ट्रेटेजी, बिकॉज उनके पास आपका डेटा भी आ गया। अब वो व्हाट्सएप मार्केटिंग से भी आपको रीच आउट कर सकते हैं, राइट। वो डिस्प्ले एड्स भी दिखा सकते हैं गूगल पे, और साथ में वो अपनी ईमेल मार्केटिंग से आपको नर्चर भी कर सकते हैं। इस तरीके से 7 टच पॉइंट हो गए तो मतलब ट्रस्ट और अथॉरिटी बिल्ड हो गया। एग्जैक्टली। और उसके बाद वो खरीदने के लिए तैयार रहता है कि चलो ठीक है लेट्स बाय इट। एब्सोल्युटली। एक और ना मैंने ना एक लाइफ में ना बहुत बड़ी गलती करी थी, केवल मतलब डिजास्टर था वो मेरे लिए, कि मैं यूट्यूब पे बेच रहा था। तो उसमें क्या हुआ कि हमारा जो 100 के 200 के मिलियन में व्यूज जा रहे थे वो घट के हज़ारों में रह गए। अब क्या होता है ना, इसमें भी एक बहुत बड़ा झोल है, मतलब ये सारे बिजनेस ओनर को नहीं पता है। एक है ऑर्गेनिक कंटेंट मशीन, एक है इनऑर्गेनिक कंटेंट मशीन। जो ऑर्गेनिक है वहाँ पे गलती से भी बेचना नहीं है। ये चीज़ मैंने सीखी। क्यों? क्या होता है कि अगर आपने ऑर्गेनिक में बेच दिया एक बारी तो ऑडियंस को सबको पता चल गया, चलो वो आ गए। दोबारा आपने बेचा, अरे यार ये तो बेच रहा है, फिर दोबारा बेचा, अरे यार ये तो बेचेगा, हम इसका कंटेंट देखते ही नहीं है। तो मैंने एक चीज़ देखी है कि ऑर्गेनिक में दबा के वैल्यू शेयर करो, मतलब जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो उतना करो, उससे आपका ट्रस्ट, अथॉरिटी, व्यूज सारी चीज़ें बिल्ड हो जाएंगी। और जो इनऑर्गेनिक है, मतलब मेटा ऐड है, इसके अंदर या गूगल ऐड हो गया, लिंक्डइन ऐड हो गया, इसमें दबा के बेचो, सिर्फ बेचो, तो दोनों चीज़ों से बैलेंस हो गई आपकी अथॉरिटी। मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट बताता हूँ जो बस $1 बिलियन कंपनीज को पता है, ओके? प्लीज बताइए। लोग गलती क्या करते हैं, डायरेक्टली ऐड रन करते हैं, या फिर ऑर्गेनिक में लगे रहते हैं और वैल्यू क्रिएट करते रहते हैं, बट दे फियर फ्रॉम सेलिंग। यार माल नहीं बेचोगे ना तो बिजनेस कैसे चलेगा? और सेलिंग को आप सेलिंग मत समझो, सेलिंग इज अ सर्विस। अगर आपको इंटरनली पता है कि मेरे प्रोडक्ट से किसी की लाइफ चेंज हो रही है, शुड नॉट शाई अवे फ्रॉम सेलिंग। बट यू आर राइट ऑन योर पॉइंट कि अगर आप यूट्यूब पे अपने चैनल पे सेलिंग करोगे तो दैट विल काइंड ऑफ रिड्यूस द ट्रस्ट। आप क्या कर सकते हो, आप ऐसा कंटेंट बनाओ जहां पे उसका जो कॉल टू एक्शन है वो आपकी वेबसाइट को कोई ब्लॉग होना चाहिए। आप उसको एडिशनल वैल्यू, या आप उसको अपनी वेबसाइट पे लेके जाओ जहां पे वो एक ब्लॉग देख पाए, आर्टिकल देख पाए, या कोई एक वीडियो देख पाए, और उसके बाद उसे रीटारगेट कर सकते हो ऐड पे। गॉट इट, गेट इट? गुड। या फिर आप YouTube पे ऐसा ऐड रन करो दैट द पीपल हु हैव वॉच्ड माय वीडियोस दे शुड सी माय एड्स। तो आपका अब उसमें वही लोग को आपको मेटा ऐड दिखा रहा है जिन्होंने आपकी YouTube वीडियो देखी है या फिर आपके वेबसाइट पे लैंडिंग पेज पे आए हैं, तो वो ऑलरेडी वार्म ऑडियंस है, उनका क्लिक टू रेशियो इज हाई एंड दे विल नॉट, पहले ही देख चुके हैं आपको। एग्जैक्टली, एंड दे विल नॉट हेजिटेट फ्रॉम बाइंग L1 L2। और आपने एक और चीज़ बहुत बढ़िया बोली कि जैसे यूट्यूब वीडियो देखा, वो आपकी वेबसाइट पे गए, पूरा आर्टिकल पढ़ा, और हमने वहाँ बेचा नहीं है, यूट्यूब वीडियो में नहीं बेचा, हमने कहा कि एडिशनल रिसोर्स है, वो गए, तो वो कंटेंट मशीन भी दोनों बैलेंस हो रही है कि वैल्यू भी मिल गई, और अगर वो एडिशनल चीज़ उनको मिल रही है और वहाँ पे पिच भी कर रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक एवरीथिंग इज लाइक बैलेंसिंग। और अगर वो यहाँ वेबसाइट पे जा रहा है तो पिक्सल डेटा के थ्रू हम उसको ट्रैक कर पा रहे हैं। अमेजिंग पॉइंट मैन, अमेजिंग। एक और चीज़ कर सकते हो आप, ईमेल। रसल ब्रंसन ने अपनी बुक में बोला हुआ है 1 email is equal to $1 a month, period. It means, let's say नील पटेल, you know, right? नील पटेल की वेबसाइट है, कुछ नहीं है, सिंपली है कि राइट योर ईमेल एंड आई विल सेंड यू दिस PDF. दैट्स इट, राइट? तो अगर आप किसी को यूट्यूब से या कहीं से अपनी वेबसाइट पे लेके जा रहे हो, वहां पे एक ईमेल का आप टैब लगा दो, दैट राइट योर ईमेल एंड विल सेंड यू दिस इन PDF और विल सेंड यू मोर थिंग्स अराउंड इट. Start collecting the emails from the day one because you don't own Meta, you don't own YouTube ads, और वहां पे आपके पैसे लगते जाएंगे, प्रॉफिट कम होता जाएगा. पर ईमेल मार्केटिंग एक ऐसी चीज है, जितने ईमेल्स आपके बनते जाएंगे वो आपका एसेट है. नोबडी कैन टेक इट फ्रॉम यू. इवन अगर आपने ईमेल सर्विस प्रोवाइडर चेंज कर दिया फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता. कॉन्टेक्ट है हमारे पास, राइट? बिकॉज एट द एंड उन लोगों को पता है कि ईमेल तो केवल किशन से आई है ना, धैर्य से ही आई है.
ये तो मैंने हमें जानते हैं एग्जैक्टली ये मैंने गलती की थी राइट बहुत साल पहले कि ईमेल पे उतना फोकस नहीं किया. बट ये जो टॉप $1 billion कंपनीज है ना, दे नेवर रिलाई ऑन एड्स, दे डोंट गिव अ डैम अबाउट क्रिएटिंग द बेस्ट ऑफर, दे फोकस ऑन कस्टमर जर्नी. कि कैसे हम इस कस्टमर को हमारी ओन्ड ऑडियंस बना सकते हैं. गॉट इट. यूट्यूब आपका नहीं है, मेटा आपका नहीं, वहां से लैंडिंग पेज पे लाओ, ईमेल कैप्चर करो, ईमेल पे आ गया, उसके बाद आप अपनी गेम खेलो. इतनी वैल्यू दो और उसमें भी आप 80-20 कर सकते हो या 4/1 कि 5 ईमेल भेजे, 4 सुपर वैल्यू ड्रिवन, एक ट्रेंडी टॉपिक होना चाहिए, एक इमोशनल टॉपिक होना चाहिए, एक लॉजिकल टॉपिक होना चाहिए, और 1 कुड बी लेट्स से Q&A टाइप, और 5th कुड बी प्योर सेलिंग दैट आई एम डूइंग दिस बाय दिस. अमेजिंग भाई. ईमेल से मुझे याद आया, डिजिटल मार्केटिंग के 5 साल के करियर में मैंने कोई भी ईमेल कलेक्ट नहीं करा. होश आया 5 साल बाद. तो बहुत कुछ लॉस कर दिया था उस टाइम तक. मतलब कि 5 साल में अगर मैं डेटा बिल्ड करता ईमेल का तो बहुत तगड़ा होता. फिर 3 साल के अंदर मैंने 5 मिलियन की लिस्ट बिल्ड करी है. वाह, ऑसम. एंड भाई उसके बाद हमारी जो सेल्स होती है ज़्यादातर वो ईमेल के थ्रू होती है, क्योंकि हाई टिकट प्रोडक्ट है. तो मतलब वो ईमेल कंटिन्यूस बेसिस पे देखते हैं. मेटा ऐड भी है क्योंकि हर तरीके से रिटारगेट हो रही है. तो जो ईमेल आता है ना, लोगों को बहुत पसंद है. यार दहरे आपने ये वाला ईमेल किया था, ये वाला ईमेल किया था. तो हमने इस तरीके से लैंग्वेज बनाई हुई है कि वो ऐसा लगता है कि हम 1-on-1 बात कर रहे हैं. हमने ईमेल का स्ट्रक्चर बहुत सॉर्टेड किया हुआ है. एंड इट वॉज अ वेरी अमेजिंग पॉइंट कि लोग ना डेटा बिल्ड नहीं करते हैं. डेटा इज द न्यू ऑयल ऑफ 21st century. करेक्ट. राइट. अगर आपके पास डेटा है, यू कैन रूल द वर्ल्ड. राइट. और जो आप बोल रहे हो ना 1 crore a month, उसका डायरेक्ट रिलेशन डेटा से है. इफ यू डोंट हैव ईमेल डेटाबेस, लेट्स से अगर आपके पास 1000 अच्छे क्वालिफाइड लोगों का ईमेल है, क्या आप उन 1000 में से 10 कस्टमर भी नहीं कन्वर्ट कर पाओगे? आराम से कर लोगे. अब इमेजिन 6 महीने बाद आपके पास 10,000 क्वालिटी ईमेल डेटाबेस है. वो 10,000 में से क्या 100 लोग भी आपका L1 प्रोडक्ट नहीं लेंगे? आराम से लेंगे. और वहीं आपको 1 लाख हो गया तो वहां से 1000 भी हो सकता है. और इसको ना स्टोरी फॉर्म करके अगर लिया जाए, जैसे फॉर एग्जांपल लोग क्या सोचते हैं कि एक हमने ईमेल लिख दिया और कहा खरीदो, पुश कर दिया तो वो खरीद लेंगे. नहीं, ऐसे नहीं करना है. मैं भी गलती कर चुका हूँ. मैंने ईमेल, हमारे पास काफ़ी सारे थे, मैंने पुश किया, ईमेल चले गए, एंड उसके बाद मैंने कहा सेल्स नहीं हो रही यार. वो स्टोरी क्रिएट करनी पड़ती है, वैल्यू डालनी पड़ती है. जैसे फर्स्ट वीडियो ये होगा, सेकंड वीडियो होगा, थर्ड वीडियो पे अगले दिन, मतलब 7 दिन का प्रोसेस होगा. उसके बाद वो इम्प्रेस्ड हो जाएगा आपकी जो वैल्यू है, मतलब उसकी प्राइमिंग हो गई है पहले, और एंड में आके वो खरीदता है. वहां पे जो आपका VSL फनल है ना, वो बड़ा काम आ सकता है. हाँ. राइट. 4-5 ईमेल भेजे, 4 वैल्यू वाले, और उनमें भी जो 4 आप ईमेल भेज रहे हो आउट ऑफ 5, लेट्स से 4 वैल्यूड, उसमें आप ऐसे एंड में क्वेश्चन डालो कि प्लीज रिप्लाई, व्हाट डू यू थिंक अबाउट. करेक्ट. जितना कस्टमर रिप्लाई करेगा, आपके ईमेल डोमेन का रेपुटेशन बढ़ेगा. करेक्ट. ये लोगों को नहीं पता होता कि रेपुटेशन बढ़ता है अगर वो कन्वर्सेशन टाइप में पहुंचता है. और लोग, मैंने ईमेल देखा, पता लोग क्या करते हैं, मेल चेन पे कोई सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, दुनिया भर के इमेजेस डाल देंगे, वीडियोस डाल देंगे. ईमेल का कंटेंट जितना क्रिस्प हो, 4-5 लाइन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और उसमें आना चाहिए प्लीज रिप्लाई इफ यू वांट दिस, लेट्स चैट. राइट. और जो 5वां ईमेल होना चाहिए, दैट शुड बी जस्ट अ बटन. वहाँ से वो पर्सन आपके लैंडिंग पेज पे जाए, वहाँ पे एक वीडियो है, और वहाँ से बुक अ 1-to-1 कॉल, और मे बी ज्वाइन अ वर्कशॉप, और बाय दिस और बाय दैट, टू द पॉइंट. जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं, ईमेल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. मेरी लाइफ चेंज हुई है, केवल भाई की चेंज हुई है. सो ईमेल आज से ही बिल्ड करना स्टार्ट कर दो. लिस्ट बहुत काम आएगी आगे जाके. अगर कोई कंटेंट हमें हिट कराना ना केवल भाई, तो हम ईमेल लिस्ट प्रिपेयर कर लेते हैं उसकी पहले ही, कि देखो ये चीज़ आने वाली है, और एक क्लिक में उस पर व्यूज़ भी बढ़ जाता है. आप देखो, देयर इज अ कंपनी कॉल्ड त्राया जो ऑयल सेल करती है. राइट. जिनकी पीपल लूजिंग देयर हेयर, उनकी एड ऐसे नहीं है दैट बाय आवर ऑयल. दे आर रनिंग द एड that fill this form or fill your email and we will take a test, we will send you a report. और इस रिपोर्ट की रिकमेंडेशन में they say okay we have this package of oil which you can buy to treat your hair. पूरा पैकेज बेच रहे हैं. Exactly. Wow. तो ईमेल में क्या, एक बार आपने ईमेल कैप्चर कर लिया, उसके बाद आप अपने पूरे जिंदगी भर मार्केटिंग कर सकते हो. पर आज के टाइम में ईमेल से बेटर व्हाट्सएप भी है. डू यू नो व्हाट्सएप का ओपनिंग रेट कितना है? 98%. 98. हाँ, मतलब आपने जैसे 10,000 लोगों को व्हाट्सएप भेजा, इन केस डिलीवर होना चाहिए. राइट. अगर आपने 10,000 लोगों को व्हाट्सएप भेजा, 9800 पीपल विल ओपन इट. इट्स ऑलमोस्ट 10 times हायर देन ईमेल. राइट. बट देन इट कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी. यू कांट डू टू मच ऑफ मार्केटिंग इन व्हाट्सएप. यू नीड टू बी वेरी सटल इन दैट. और एट द एंड मैं तो यही बोलूंगा यार कि वैल्यू क्रिएशन और रिजल्ट. अगर आपने पहले 100 कस्टमर्स को अच्छे रिजल्ट ला के दे दिया ना,
और फ्रॉम डे वन आपका माइंडसेट है कि ये कस्टमर जो है मेरा प्रमोटर बनना चाहिए, ये कस्टमर को मुझे और नया कस्टमर ये लाके दे मुझे अगले 6 months में, वो आपने माइंडसेट बना लिया ना, नोबडी कैन डू बेटर प्रमोशन देन योर कस्टमर। करेक्ट।